हेलो दोस्ती मन तो देख सकला ये सिमडेगा जिला के पुराना अनुमंडल में पहुँच चुको तो इनको अंदर जात हूँ तो देख सकला कि यहाँ आई जी प्रथम पुस्तक मेला एवं हेरिटेज सेंटर शाह म्यूजियम के उद्घाटन है। तो चला रौरे मन के उद्घाटन और म्यूजियम में लगल सामान मन ही देखा तो वीडियो में बनल रहा। तो देख सकते हैं यहाँ फोर्स मन भी और आम जनता पब्लिक मन भी आवे शुरू कर दे हैं। हेलो दोस्तों देख सकते हैं अभी ये यहाँ उद्घाटन हो रहा है, पर्दा खुल गया। तो पर्दा खुलने के बाद में म्यूजियम के अंदर में जाएंगे, फिर दिखाएंगे आप लोग को म्यूजियम के अंदर में क्या क्या लगा हुआ है। तो आप लोग को वीडियो को पूरा देखे तो ही आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों आप सब कोई अंदर जा रहे हैं तो चलिए मैं भी अंदर जाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ अंदर का सीन। छिपी है इतिहास के अनगिनत हिस्से। यहाँ की पहाड़ियाँ और पुराने भवन साक्षी रहे हैं समय के कई दौर के संघर्ष, प्रशासनिक बदलाव और वीरता की गाथाओं के। इसी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने बढ़ाया है एक महत्वपूर्ण कदम। लगभग 116 वर्ष पुराने एसडीओ कार्यालय जो समय के साथ जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था, आज पुनर्जीवित होकर हेरिटेज सेंटर का म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया है। जो भवन कभी शासन प्रशासन का केंद्र था, आज वही भवन इतिहास के संरक्षण का केंद्र बन रहा है। इसके मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए दरवाजों, खिड़कियों, लकड़ी की अलमारियों और अन्य संरचनात्मक तत्वों को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे। संग्रहालय में संरक्षित अभिलेख सिमडेगा के अतीत की महत्वपूर्ण कड़ियों को सामने लाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दस्तावेज प्रशासन और स्थानीय समुदायों के बीच संबंधों की झलक दिखाते हैं। ये दस्तावेज केवल कागज नहीं बल्कि उस दौर की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के साक्ष्य हैं। विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े दस्तावेज ये प्रमाणित करते हैं कि सिमडेगा के वीर जवान फ्रांस के मोर्चे तक पहुंचे थे और युद्ध में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इस ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख स्थानीय मुंडारी लोकगीतों में भी बनता है, जो इस क्षेत्र की मौखिक परंपरा को सशक्त बनाते हैं और वीरता की उस गाथा को जीवित रखते हैं। संग्रहालय में लंदन के कारखानों में निर्मित पुराने समय के हथियारों के साथ साथ लगभग 100 वर्ष पुरानी कुर्सियां, दरवाजे, अलमारियां, लकड़ी के पंखे, पेट्रोमैक्स, लालटेन एवं यहाँ की जनजातीय सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी दुर्लभ वस्तुएं जैसे ढेंकी, सुना पट्टा, ओखली, तुमनी, पीपना, हल, कांसा के बर्तन इत्यादि सुरक्षित रखे गए हैं। ये सभी वस्तुएं उस समय की जीवन शैली, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक परिवेश को सजीव रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक ब्रिटिश टाइम का कोर्ट रूम भी पुनर्निर्मित किया गया है जिससे आगंतुक पूर्वकालीन न्याय व्यवस्था का अनुभव कर सके। साथ ही स्थापित पुस्तकालय विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आम नागरिकों के लिए अध्ययन और अनुसंधान का एक सशक्त केंद्र बनेगा। संग्रहालय का रखरखाव का कार्य JSF की वीडियो को दिया गया है, जो यहाँ आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए गाइड दीदी का भी कार्य करेगी। वे आगंतुकों को पूरे संग्रहालय में भ्रमण कराते हुए यहाँ संरक्षित वस्तुओं और उनसे जुड़ी इतिहास की विस्तृत जानकारी देंगे, जिसे लोग इस धरोहर को और बेहतर तरीके से समझ सकें। यह जिला संग्रहालय केवल अतीत को सहेजने का प्रयास नहीं बल्कि यह तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पुस्तकालय है। आप लोग परमानेंट के लिए भी ले सकते हैं और पढ़ने के लिए भी ले सकते हैं। बन रहे हैं। माननीय अतिथियों के द्वारा उनके हाथों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ लोकार्पण समारोह का सुंदर आगाज और आपकी ओर से जोरदार
तालियों की गूंज बेशक आपकी ओर से भरपूर ऊर्जा और उमंग के साथ तालियों की गूंज सुनाई पड़नी चाहिए और इसी उत्साहवर्धक गूंज के साथ और बहुत सारी बातचीत हुई थी। उन सबको संग्रहित कर जो भी पुराने पत्राचार थे, अभिलेख थे, डॉक्यूमेंट्स थे, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा जब ब्रिटानिया की सरकार थी तो यहाँ पर 1931 का सेंसस, उसके ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, जब लाह की खेती यहाँ पे स्टार्ट हुई तो किस प्रकार से उसका उत्पादन बढ़ा, किन किन क्षेत्रों में लोगों ने उत्पादन किया। नई शिक्षा नीति जब आई थी 1931 में और यहाँ सिमडेगा शुरू से शिक्षा का एक केंद्र बना, उसके बारे में जब हम लोग सिमडेगा आते हैं तो रास्ते में हलवाई नदी पे एक पुल दिखाई देता है जो कि अब जीर्ण सिंह है, बट 1912 में लंदन की एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी ने उसको बनाया था, उससे संबंधित अभिलेख। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस बिल्डिंग में लिखा हुआ है बिल्डिंग नंबर 1। तो जब सिमडेगा अनुमंडल बना था तो 6 बिल्डिंग थे, जिसमें ये था, सिमडेगा का थाना था और 1-2 बिल्डिंग्स थे, एक यहाँ का स्टे सेंटर भी था। तो वो बिल्डिंग नंबर 1, ये सारे दस्तावेज यहाँ पर संग्रहित करके रखे गए हैं। यह है यहाँ की बिल्डिंग का, यहाँ के म्यूजियम का पहला पहलू, यहाँ का प्रशासनिक पहलू। दूसरी ओर यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत भी संग्रहित की गई है। ढेकी, सुनुम पत्ता, कपड़े बुनने की पद्धति, यंत्र औजार, जो कभी शिकार में, जो कभी यहाँ के पर्व त्योहार में, या फिर जो यहाँ के उपकरण और औजार हैं और जो अस्त्र शस्त्र हैं जो कभी महाजनी प्रथा के विरोध में या फिर ब्रिटानिया सरकार से विद्रोह में इस्तेमाल हुए थे, उन सबको संग्रहित करके यहाँ पर रखा गया है। ये सब अब दुर्लभ है, शहरों में तो शायद नहीं, गाँवों में भी बहुत मुश्किल से ये सब अब देखने को मिलते हैं। और अंत में यहाँ का तीसरा हिस्सा है यहाँ का पलास और सुवेनियर शॉप, जो यहाँ की JSLPS की दीदियाँ चलाती हैं। यही दीदियाँ यहाँ के टूरिज्म गाइड्स भी हैं, यही इस टूरिज्म की यहाँ के म्यूजियम की देखभाल भी करती हैं और म्यूजियम का संग्रहण भी करती हैं। एक प्रसिद्ध समाज शास्त्री हैं रॉबर्ट डी पटनम, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है सोशल कैपिटल का। 2 और महत्वपूर्ण विषय है जिसकी वजह से यह म्यूजियम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें से पहला है डॉक्टर रॉबर्ट पटनम का सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट। सोशल कैपिटल यानी कि सामाजिक पूंजी। उन्होंने अपनी एक बहुत प्रसिद्ध किताब बोलिंग अलोन में इसके बारे में समझाया था और कहा था कि सामाजिक पूंजी का अर्थ है समाज में मौजूद विश्वास, ट्रस्ट, पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी और सामाजिक नेटवर्क्स का वह तंत्र जो लोगों को मिलाकर काम करने और सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। सरल शब्दों में लोगों के बीच संबंध, विश्वास और सहयोग की भावना सामाजिक पूंजी से आता है। अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो अभी से 6 वर्ष पहले एक वैश्विक महामारी कोविड आई थी। हम सोच सकते हैं एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसमें करीब 50, 60, 70 फ्लैट्स हैं। उसमें कोई व्यक्ति डॉक्टर है, किसी व्यक्ति की किराने की दुकान है, कोई लॉयर है, किसी के पास एम्बुलेंस है। जहाँ किसी को लीगल हेल्प चाहिए तो उस लॉकडाउन में, उस कोविड महामारी में लोग एक दूसरे का हेल्प करेंगे। और जहाँ पे ये नहीं होगा वो अपने अपने फ्लैट्स में, अपने अपने कमरों में सीमित रहेंगे। वहाँ पर कोई कैपिटल, सोशल कैपिटल डेवलप नहीं हो पाएगा। सोशल कैपिटल के बहुत सारे फायदे हैं। जहाँ पे सोशल कैपिटल होता है वहाँ पे सामाजिक विश्वास और सहयोग में वृद्धि होती है, सामुदायिक एकता होती है, सामुदायिक सौहार्द होता है, दंगे नहीं होते, जातिवाद नहीं होता, सामूहिक समस्याओं का समाधान होता है। और अंत में उन्होंने ये भी कहा था कि इससे आर्थिक विकास भी बहुत तेज गति से होता है। आप सबों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबों को जोहार करता हूँ। आज जिस तरह से आज हम यहाँ उपस्थित हैं, ये हमारा भवन हमारे आजादी से पहले और आजादी के बाद भी यहाँ प्रशासनिक अनुमंडल भवन है। इसको संरक्षित करके इसको संग्रहालय बनाया जाए। मैं आज तहे दिल से हमारे उपायुक्त महोदय को धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारी इस मांग को हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों ने इसको साकार किया है।